कोरोना और लॉकडाउन ने निज़ाम ज़िंदगी को मफलूज करके रख दिया है। प्राइवेट है या सरकारी, दिहाड़ीदार है या तनख्वाहदार, चाहे ताजर है, आजर है, नौकर है, मुलाजिम, बच्चा, बूढ़ा, क्या जवान, नौजवान, मर्द, क्या औरत, हर सतह, उम्र और काबिलियत के लोग इससे मुतासिर हो चुके हैं। और रही बात अब रमज़ानुल मुबारक की, तो ये कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं कि मैं कम से कम बरसगीर के बात कर रहा हूँ। लोग रमज़ान में ख़ुद को कैदी तस्वुर करते हैं और काम काज से पनाह मांगते हैं, जो कि इंतहाई गलत है और सरासर रमज़ान की तौहीन भी है। मुझसे अक्सर दोस्त और तालिब इल्म इस बात का गिला करते हैं और ख़ुद मुझे भी इस बात का रंज रहता है कि वक्त तेज़ी से हाथों से निकल रहा है और इस पर काबू पाने का कोई नुस्खा हाथ भी नहीं लग रहा। गुज़िश्ता दिनों इसी सिलसिले में मैंने अपने सोशल मीडिया दोस्तों से भी ये बात शेयर की कि ऐसा क्या किया जाए कि वक्त को कीमती बनाया जा सके। इस सिलसिले में जब मैं अपने करीबी दोस्तों को पैगाम भिजवाया कि इस कोरोना वबा ने जहां रोज़गार के सिलसिलों को मफकूद कर दिया है, वहीं परेशानी और ज़हनी हैजान में भी मुब्तला कर दिया है, कोई राय दी जाए कि किस तरह से इससे छुटकारा पाया जा सकता है। इस दौरान जो बातें हुईं और जिनसे मैंने नतीजा अख़ज़ किया, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी यही बात शेयर कर दूं, शायद आपके काम आ जाए और अपने इस फारिग दिनों में इसको आप कीमती बनाया जा सके। इसी सिलसिले में मैंने 5 पॉइंट्स बनाए हैं। अगर हम इस पे अमल करें तो मुझे यकीन है कि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। इनमें सबसे जो पहला काम है वो ये है कि अगर आपके इम्तहानात नज़दीक है या मुस्तकबिल इंतहाई करीब में कोई प्लान है इस हवाले से, तो सबसे पहले उन कुतुब का मुताला करें। जैसा कि अगर आप CA या ACCA या फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या कहीं भी है, तो आप YouTube पर सर्च करें, सोशल मीडिया पे नए दोस्त बनाएं, उनसे इस बारे गुफ्तो शनीद करें, उनसे मशवरा मांगे, अपनी राय का इजहार करें और किसी बाएतमाद दोस्त को इस बहस में शामिल करें कि मुबादा किसी कोताही की सूरत में आंखें चार हो और नुकसान का वक्त से पहले ही तखमीना लगाया जा सके। दूसरी बात जो मैंने नोट की कि अगर आपके पास कोई हुनर है तो इसमें जिद्दत के लिए इंटरनेट से नए उसूल सीखें। अगर कोई हुनर नहीं है तो मशवरे से भी कोई हुनर सीखें। बुज़ुर्ग कहते हैं कि हुनर नर यानी कि ज़बरदस्त चीज़ है और बेहुनर इंसान खर फ़ारसी का लफ्ज़ है जिससे मुराद गद्दा है, यानी कि बेहुनर इंसान एक गद्दे की मानंद है। इसके लिए बहुत सारी फ्री वेबसाइट्स भी अवेलेबल हैं जो आप बग़ैर रुपया ख़र्च करके आपको ये हुनर सिखा रही हैं, जिसमें सरे फहरिस्त मूक, यूडीमी, यूट्यूब और हार्वर्ड लर्निंग वगैरह इसमें शामिल हैं। तीसरी बात कि पैसे कमाने के मुख्तलिफ लेकिन हलाल उसूल सीखिए। अगर मुलाजिम हैं तो कारोबार की तरफ आएँ, अगर आपका रुझान है तो। अगर पहले से आप कारोबार कर रहे हैं तो इसको वसअत देने का सोचें, मुख्तलिफ मार्केट्स का ऑनलाइन डेटा देखें, लाइन ऑफ बिज़नेस तब्दील करने का सोचें और बिज़नेस के अहम उसूल यानी कि मार्केटिंग सीखें और इस मामले में ख़ुद सोचें, इंटरनेट से मदद लें, मुख्तलिफ लोगों से बातचीत करें और जिद्दत के उसूल अपनाते हुए यानी कि इनोवेशन करते हुए अपनी मार्केट को देखकर डिसीजंस मेकिंग करें। चौथी बात कि आप गार्डनिंग करें, यानी कि बागबानी जिसे उर्दू में कहा जाता है। ये एक ज़बरदस्त किस्म का मशगला भी है और इसके लातादाद फ़वाइद भी हैं। इंसान जितना कुदरत के करीब तर होता है, परेशानियाँ, तकालीफ इंसान से दूर भागती हैं। आप कभी आज़मा के देख लें, अगर आप थोड़े से साथ में सब्ज़ी की पनीरी लगाएं
تو کیا ہی بات بن جائے. جس طرح آج کل کا موسم ہے اس میں مرچ، ٹماٹر، بینگن، بھنڈی وغیرہ کا موسم ہے، تو ضرور کوشش کریں. اور یاد رکھیں اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ آپ کے پاس ایک بہت بڑا پلاٹ یا قطع زمین ہو جس پہ آپ یہ سارا کام کریں، گارڈننگ کریں. یاد رکھیں آپ یہی کام آپ گملوں میں بھی کر سکتے ہیں. گملوں میں بھی آپ مختلف قسم کی یہ سبزیاں اگا سکتے ہیں. اور پانچویں بات کہ اپنے آپ کو اسپرچولیٹی کی طرف لے کر جائیں، روحانی کی طرف لے کر جائیں، روحانی سکون کی طرف لے کر جائیں. اکثر اوقات ہم یہی بات اپنے بزرگوں سے بھی سنتے ہیں کہ جس طرح جسمانی طاقت انسان کے لیے ضروری ہے، فرض کرے کسی انسان کے ساتھ کسی کے ساتھ آپ لڑ پڑتے ہیں تو آپ اس کو کیسے شکست دیں گے، آپ اس کو کیسے ڈیفیٹ کریں گے؟ اپنی جسمانی طاقت سے کریں گے. اسی طرح برائی، حلال اور حرام میں فرق اور مختلف قسم کی پریشانیاں، تکالیف اور نیکی کا غلبہ روحانی طاقتوں سے ہی ممکن ہے. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. پسند آیا ہے تو ضرور شیئر اور سبسکرائب کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے. بہت شکریہ.